बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब और एक बहरान के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बहरान पैदा हो रहा है और मामलात पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जनाब हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है और हर मामला अंडर कंट्रोल है और एक के बाद दूसरा कदम, दूसरे के बाद तीसरा कदम और कानून साजी के जरिए, ऑर्डिनेंस जारी करके और धमकियों के जरिए, गिरफ्तारियों के जरिए, छापों के जरिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लोटा करेसी के जरिए, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए और इस तरह के इकदामात करने से बज़ाहिर ये समझते हैं कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं और मामलात पे इनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि बड़े बड़े नए नए कानून साजी करके और आज वो जनाब सुप्रीम कोर्ट भी कवर हो गई, आज काजी साहब भी कवर हो गए, आज ये भी हो गया, आज वो भी हो गया। एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है। हसीना वारिद ने 15 साल लगाए अपनी सारी ताकत को जमा करने में और आर्मी चीफ अपनी मर्जी का ले आए, बल्कि अपने रिश्तेदार आर्मी चीफ को ले आए, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का, जजेस अपनी मर्जी के, पुलिस अपनी मर्जी की, इंटेलिजेंस चीफ अपनी मर्जी के, हर कोई अपना पूरे का पूरा सिस्टम उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अपोजिशन को जेलों में डाल दिया, अपोजिशन लीडर को 6 साल तक जेल में रखा। लेकिन ये 15 साल की उनकी की सारी मेहनत और 15 साल की जो फिस्तायत है उसको खत्म होने में सिर्फ 15 घंटे लगे और 15 घंटों के अंदर अंदर जो है वो सब कुछ फना हो गया और सारा सिस्टम जमीन बोस हो गया और उनको बचाने वाला कोई नहीं था और उन्हें हेलीकॉप्टर पर फरार होना पड़ा। और कहाँ एक वजीर आजम 15 साल से और कहाँ एक फरारी जो है फरारी स्टेटस जो है वो हुआ और अब वो अपनी जिस हालत में है वो हम सबके सामने है। यही कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी पिछले 2.5 साल से यही सब कुछ किया जा रहा है। रजीम चेंज से लेके आज तक वो रजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा है और फिस्तायत उरूज पर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा, पहली खबर वो लेते हैं जी। लाहौर में जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कल जलसा है 21 सितंबर, बहुत पहले से अनाउंस किया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि जनाब हमें इजाज़त दी जाए, ऑफिशियली इजाज़त दी जाए, कोई रुकावट खड़ी ना की जाए। दूसरी जानिब एक और दरख्वास्त दायर करवाई गई कि जनाब इसको जलसे को ना होने दिया जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो जलसा रुकवाने की दरख्वास्त थी उसको फौरी तौर पर कर दिया खारिज और जो जलसे के इनकाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी उस पर हुक्म दिया कि इस पर फैसला करें। और पुलिस चीफ आए जी, आईजी पंजाब, और उन्होंने आके खुली अदालत में झूठ बोलने की कोशिश की और उन्होंने कहा जी हम तो कोई रुकावट ही नहीं खड़ी कर रहे, हम किसी को हरास नहीं कर रहे। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब में सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सैकड़ों कारकुनान को, रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, बल्कि घरों से उठाया जा चुका है। घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, न खवातीन को बख्शा जा रहा है, न बच्चों को माफ किया जा रहा है, न बुजुर्गों को, और गिरफ्तारियां हो रही हैं। और इस सिर्फ इस एक वजह से कि किसी भी तरीके से ये जलसा ना होने पाए, पहली बात, और अगर हो तो इसको बहुत ही ज्यादा उससे पहले खौफ व हरास फैलाया जाए ताकि लोग आ ना सकें। लेकिन हमारे पास जो इत्तलाआत हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप जो है वो तैयार है और वो जलसे की तैयारी कर रही है। लोग आएंगे और भरपूर आएंगे और सिर्फ बाकी सिर्फ लाहौर से असल खतरा इनको है, सिर्फ लाहौर से ही पाकिस्तान के अवाम लाहौरी जिंदा दिलाने लाहौर निकल आए तो इनके औसान खता हो जाएंगे। उसकी रीजन ये है पूरे जिला लाहौर से पूरे जिला लाहौर से इनकी जो सारी की सारी सीटें हैं वो फॉर्म 47 की हैं और इनके टोटल तमाम वोट मिला के भी चंद लाख से ज्यादा वोट नहीं बनता, चंद लाख से। और क्योंकि कहीं से इन्होंने लिए 40,000 की, कहीं से इनके वोट है 35,000, कहीं से उनके 45,000, इससे ज्यादा वोट नहीं है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो हैं, सपोर्टर एक साइड पे रखने, सिर्फ वोटर्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो कई लाख तक है, कई लाख तक, और कम से कम भी 20-25 लाख से ऊपर वोट उन्होंने लिया है सिर्फ लाहौर शहर से। और ये मामला यहाँ तक है, ये सिर्फ लाहौर की हद तक बता रहा हूँ। उसके बाद जरा गिरदोनवा में चले जाएं तो वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई जीती थी। इसलिए इनको इस बात का डर लगा हुआ है कि अगर हमने खुली छुट्टी दे दी और रुकावटें खड़ी ना की
تو یہاں پہ عوام کا جمع غفیر ہوگا، اور عوام کا جمع غفیر ہوگا تو پھر اس کے بعد ان کے جو حالت ہے وہ دیکھنی پڑے گی، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اس لیے کنٹینرستان بنایا ہوا ہے پورے لاہور کو، کنٹینرز پکڑے ہیں، تین دن ہو گئے ہیں کنٹینرز پکڑے جا رہے ہیں، اور ان بیچاروں کی جاب تو، ان کی نوکری اور ان کا روزگار تو گیا سو گیا، ساتھ ساتھ روڈز بلاک کیے جا رہے ہیں، سڑکیں بلاک ہو رہی ہیں ہر طرح سے، اور پورے پنجاب میں اس وقت کریک ڈاؤن چل رہا ہے بدترین قسم کا۔ تو یہ تو ہے جلسے کی اجازت، جلسے کا معاملہ۔ آئی جی پنجاب سے پوچھا گیا تو لطیف کھوسہ صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں آئی جی پنجاب مسلسل، اور اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں 3 دن سے میرے گھر کے سامنے پولیس موجود ہے، لہذا یہ ایک اطلاع آئی، اور اب فیصلہ کرنا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، بلکہ وہ ایک کمیٹی ہے انٹیلیجنس کمیٹی، ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی کہا ہے کہ حکومت رہتی ہے رہے، جاتی ہے جائے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، اور ہر صورت میں آپ نے جلسے کی قیادت، جلوس کی قیادت کرنی ہے اور لاہور پہنچنا ہے، اور 21 ستمبر کو جلسے میں پہنچنا ہے اور جلسے کا انعقاد کرنا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی دیگر ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ جو لیڈرشپ ہے، ان کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، تو ایک طرف جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف جلسے کو رکوانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ہے فسطائیت کا عالم ہے جی، اور یہ لاہور میں تقریباً 15 مہینوں کے بعد، آئی تھنک 15 مہینوں کے بعد یہ لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب آتے ہیں دوسری جانب بھی، دوسری جانب حالات و واقعات وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی پیٹیشن تھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جی ان کے خلاف کوئی کیس رجسٹر نہیں، 2 کیس ہیں پنجاب میں، اور اس میں وہ ضمانت پر رہا ہیں، لیکن اطلاع یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، کیونکہ جو وکلا کنونشن تھا اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے واضح طور پر 2 ٹوک موقف اختیار کیا، اور ٹیلی ویژن چینل پہ بھی آ کے، پریس کانفرنس میں بھی آ کے سلمان اکرم راجہ صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو جاندار طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کا مقدمہ رکھتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور ان کے اپنے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، ان کی اہلیہ کو بھی بے توقیر کیا گیا، تو لہٰذا وہ کسی قسم کا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سیکرٹری جنرل ان کو بنایا گیا ہے جی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں پیش ہوئے، تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ختم ہو جائے گی اور یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے، اور جو حالات ہیں وہ بہت ہی بدترین حالات اس وقت پاکستان میں ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہرحال ایک آرڈر کر دیا ہے اسلام آباد کی حد تک۔ انہوں نے کہا جی کہ کوئی گرفتار نہیں کرے گا، ہاں البتہ انہوں نے کہا کہ حفاظتی ضمانت دے دیتے ہیں، حفاظتی ضمانت ان کی منظور کی گئی ہے تاکہ ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے عدالت پہنچنے تک۔ تو دوسری جانب جی پاکستان کا ایک اور ادارہ، بدترین ادارہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ مخصوص نشستیں بھی اب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب وہ وہی کچھ کر رہا ہے جو کہ گورنمنٹ ان کو کہہ رہی ہے، جو نون لیگ کہہ رہی ہے، اور اسپیکر اور چیف الیکشن کمشنر دونوں اب یکجان 2 قالب بن چکے ہیں، لہذا مخصوص نشستیں دینی ہیں، بلکہ دینی تو ہیں ہی نہیں، ان کو باقی جماعتوں کو دینا ہے یا نہیں دینا، اس بارے میں ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اور آج کل میں وہ بھی فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ نئی پارٹی پوزیشن جو جاری کی گئی ہے وہ جناب جنرل صاحب کی ہدایت اور حکم کے عین مطابق کی گئی ہے، اور اس میں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، اور سنی اتحاد کونسل کا نام ظاہر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک کھیل چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور کام کیا ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے ڈائریکٹر ایڈمن صوبائی الیکشن کمیشن سندھ اظہر حسین ٹنواری کو بھی معطل کر دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بے شمار جو ہے افسران کے تبادلے کیے گئے، اور ری شفلنگ کی جا رہی ہے تاکہ جو فارم 47 اور فارم 45 کا معاملہ ہے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھ سکے۔ ابوذر سلمان جو کہ ممبر کور کمیٹی ہیں، انہوں نے جی آج ایک گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جیل میں القاعدہ ٹرسٹ کا سیکرٹ ٹرائل چل رہا ہے،
जेल के बंद कमरों में मुलजम के तमाम हकूक को बेहुदा तरीके से उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है और केस सुनने वाले जज बाकी सियासी जमातों के केसेस में 4 हफ्तों की तौसीह देते हैं और केस सुना भी जाए तो आधे घंटे के लिए सुना जाता है और इमरान खान के केस की रोजाना की बुनियाद पर 6-7 घंटे तक समाअत हो रही है। और उन्होंने कहा कि इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त दी है कि नासिर जावेद साहब जो हैं वो केस सुनने के अहल नहीं हैं और जिस तरह से केस सुना जा रहा है ये इद्दत केस और साइफर केस का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। केस का फैसला लिखा जा चुका है, जज साहब ने माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, वो हर हाल में इमरान खान को सजा देना चाहते हैं, बंद कमरे में ट्रायल ऐसा ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस पे अदम एतमाद कर रहे हैं और आज अलकादर ट्रस्ट का जो केस था जी उसकी आज हियरिंग हुई और लेकिन समाअत कल के बजाय अब मंगल तक मुलतवी की गई है क्योंकि वकला आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आज भी लेट आए और उन्होंने कहा कि हमारा कल जलसा है, हमारा मुश्किल है कि हम लाहौर से आ सकेंगे, लिहाजा इसकी समाअत ज़रा थोड़े से उस जलसे के बाद तक रखी जाए। तो मंगल तक समाअत रखी गई है। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब को फिल फौर रिहा किया जाए और उन्होंने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ कोई केस नहीं है और वो अंडर ट्रायल हैं और अंडर ट्रायल मुल्ज़मान के हकूक होते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल से मुतालबा सामने आ चुका है कि इमरान खान को फिल फौर रिहा किया जाए और उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप का फैसला भी आ चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है और पाकिस्तान जो है इस वक्त इस वजह से जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है उस वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है और बेहतर यही होगा कि इस तरह के काम ना किए जाएं और आलमी कवानीन के हम सिग्नेटरी हैं जी, साइन किए हुए हैं, दस्तखत किए हुए हैं और उनके आलमी कवानीन के पाबंद हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की हमने पासदारी करनी है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा और मामला जो है दूसरी जानिब बढ़ रहे हैं। अब अगले 2-4 दिनों में जो है वो फैसला करना है। काफ़ी तेज़ी आई हुई है पॉलिटिक्स में जी, ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस मामले में। तो इमरान खान साहब की हिदायत पर कल जलसा होगा, हर सूरत में होगा। उन्होंने कहा कि अगर जलसा नहीं होगा तो फिर हम उसी जलसे को, जुलूस को एहतजाज की शक्ल दे देंगे और फिर जो होगा देखा जाएगा। अलीमा खान साहबा ने भी पैगाम दिया है इमरान खान साहब की तरफ से कि जलसे में पहुंचें, हर सूरत में पहुंचें, या डंडे चलाएं, आंसू गैस चलाएं, जो कुछ भी करें हम उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन अब हम घर नहीं बैठेंगे। तो दमादम मस्त कलंदर, एक तरफ गवर्नमेंट है जी, वो रातों रात, बल्कि रातों रात नहीं, चंद लम्हों में नए नए कानून बना रही है, ऑर्डिनेंस जारी कर रही है, सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं और उनके हाथ से हर चीज़ निकलती जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।